नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, राघव चड्ढा, जी हां, पिछले कुछ दिनों से नाम सुर्खियों में बना हुआ है, अब निलंबन हो चुका है राज्यसभा से। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बात का ऐलान किया और यहां पर राघव चड्ढा को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक जो है निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा से। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, और ये केवल झटका जो है वो राघव चड्ढा को नहीं बल्कि साथ साथ संजय सिंह और पूरी आम आदमी पार्टी को इसलिए लगा है क्योंकि राघव चड्ढा का निलंबन जो हुआ है उसके साथ साथ संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। पहले संजय सिंह को निलंबित किया गया था केवल मॉनसून सत्र तक, अब जो है यहां पर यह निलंबन आगे बढ़ा दिया गया है। और यहां पर यह बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को इसलिए क्योंकि लगातार आकर के बड़ी बड़ी बातें करना और संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर इस प्रकार की हरकतें करना, आज तक भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया जो कृत्य अभी देखने को मिल रहे हैं यहां पर। और यही एक मुख्य वजह है कि इस मॉनसून सत्र में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सांसद आम आदमी पार्टी के सस्पेंड हुए। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आम आदमी पार्टी का, कुल 5 सांसद इस बार जो है निलंबित हुए, जिनका सस्पेंशन हुआ। उनमें से तीन केवल आम आदमी पार्टी के हैं। सबसे पहले संजय सिंह का निलंबन होता है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद लोकसभा से जो आते हैं, लोकसभा में एक ही सांसद है आम आदमी पार्टी के, सुशील कुमार रिंकू, उनका भी सस्पेंशन हो जाता है। उसके बाद डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन होता है जो टीएमसी से हैं। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन, और अब यहां पर राघव चड्ढा, 5वें सांसद जिनमें 3 अकेले आम आदमी पार्टी के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सस्पेंशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो सबने कुछ ना कुछ यहां पर मर्यादा का उल्लंघन किया है। संजय सिंह वेल तक चले गए थे, उपराष्ट्रपति को उंगली तक दिखा दी थी, वहां पर इशारा किया था उनकी तरफ। उसके अलावा सुशील कुमार रिंकू, आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद, उन्होंने तो बिल की कॉपी फाड़ दी थी, बिल की कॉपी फाड़ करके लोकसभा अध्यक्ष के पास फेंक दी थी। ये तो हरकतें हैं इनकी, कट्टर ईमानदार और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। बहरहाल इसी बीच आपको बता दें कि एक मुख्य कारण क्या रहा यहां पर राघव चड्ढा के निलंबन का। एक कारण यह भी रहा जो उन्होंने वहां पर किया, 5 सांसदों का नाम बिना उनके कंसेंट के कैसे आया सिलेक्टिव कमेटी में, और उसके बाद अपने आप को डिफेंड करने आगे मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखिए कहां है हस्ताक्षर, झूठ बोला है इन्होंने, कहीं पर हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षर नहीं है तो नियम क्या कहता है? आप पार्लियामेंट के नियम के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। नियम 72 जो उस समय सस्मित पात्रा बीजेडी बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद, उसी समय उन्होंने बताया कि जो नियम 72 है वो ये कहता है कि बिना जो है यहां पर चर्चा के आप नाम नहीं ले सकते, और किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, हमने किसी प्रकार का कंसेंट नहीं दिया, हमसे बात भी नहीं हुई इस बारे में, और हमारा नाम जो है इन्होंने डाल दिया सिलेक्टिव कमेटी में। आखिरकार ये बहुत बड़ा उल्लंघन है, और उसी को लेकर के उस समय विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है 5 सांसदों की तरफ से जारी किया गया था। देखिए उसके बाद कल क्या किया, कल राघव चड्ढा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहानी क्या सुनाने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बर्थडे की कहानी सुना रहे हैं, जन्मदिन की कहानी। कह रहे हैं कि सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूं, मान लीजिए मेरा जन्मदिन है, मैंने 10 लोगों को उसमें इनवाइट किया, आमंत्रित किया, उसमें से 8 लोग आए, 2 लोग नहीं आए। अब ये 2 लोग ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमें क्यों इनवाइट किया, हमें कैसे इनवाइट कर सकते हैं आप, हमें जो आपने इनवाइट किया हमें गलत इनवाइट किया। ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं राघव चड्ढा। अरे आपका जन्मदिन नहीं है, ये संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, कोई मजाक नहीं है कि आप बोल रहे हैं मैंने इन्वाइट किया और उसके बाद ये लोग नहीं आए। आपने इनसे कंसेंट लिया था या नहीं लिया था? क्यों नहीं बता रहे हैं अब तक? कंसेंट के बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है? जो नियम कहता है, जो यहां पर नियम बने हैं, संसद किस हिसाब से चलेगी, उसके जो भी यहां पर प्रावधान बनाए गए हैं उसके मुताबिक क्यों बात नहीं कर रहे हैं? यहां पर आप जन्मदिन की एग्जाम्पल क्यों लेकर के आ रहे हैं? किसी का अपना पर्सनल बर्थडे पार्टी है या फिर ये लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद है? क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है यहां पर इन नेताओं ने? और अपने आप को कहते हैं हम तो सीए हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। ये पढ़ाई लिखाई है आप लोगों की, और आकर के फिर डिफेंड करने आ जाते हैं मीडिया में। और देखिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, और डिफेंड भी कैसे करते हैं कि मान लीजिए 10 लोगों को मैंने आमंत्रित किया जन्मदिन में, उनमें से 8 लोग आए, 2 लोग नहीं आए, तो ये विशेषाधिकार हनन नोटिस देंगे क्या? आपका जन्मदिन नहीं था वो। दिल्ली अध्यादेश पर जो सेवा बिल लाया गया उसमें अमेंडमेंट के लिए वोटिंग हो रही थी, उपसभापति जो वहां पर मौजूद थे वो वोटिंग करवा रहे थे। अगर उसमें आइज ज्यादा आता, हां में समर्थन ज्यादा आता, तो वो अमेंडमेंट होता वहां पर। वो तो ना में आया तो अमेंडमेंट नहीं हुआ।
और इसको मजाक बनाकर रखा है आपने, बिना उनके कंसेंट के उनका नाम डाल दिया, और उसी समय उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, उसी समय खड़े हुए थे, पूरे देश ने देखा है, लाइव देखा है, फिर भी झूठ परोस रहे आकर के। जनता को इतना ज्यादा बेवकूफ समझते हैं क्या आप लोग? सारी दुनिया की महारत जैसे आप ही ने हासिल कर दी है, और उसके बाद भी आ जाते हैं डिफेंड करने। गलती की फिर मानेंगे भी नहीं। सीखना है तो सीखिए। कल लोकसभा में एक सांसद, जब उनको कहा गया कि आपने गलत किया, माफी मांगी उन्होंने, क्योंकि उनको एहसास हुआ नहीं उस टाइम मैंने जो है जल्दबाजी में गलती कर दी थी, और मैं लोकसभा अध्यक्ष से माफी मांगता हूं भरी सदन में कि नहीं मुझसे एक गलती हुई है, वो सामने से ऐसा रिस्पॉन्स आया तो मैंने गलती से यहां पर ऐसे बोल दिया, माफी मांगी। कद उनका छोटा नहीं हो गया, माफी मांगने से उनका जो है एमपी स्टेटस उनसे वापस नहीं ले लिया गया। लेकिन नहीं, अहंकार इतना ज्यादा है कि माफी क्यों मांगेंगे, उल्टा डिफेंड करेंगे। नहीं, जन्मदिन था, 10 लोगों को इनवाइट किया, 2 लोग नहीं आए, अब ऐसा होगा क्या? ये चले हैं राजनीति में, अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, पूरी राजनीति का मजाक बनाकर रखा हुआ है। इसी बीच आपको यह भी बता दें, जब मामला प्रिविलेज कमेटी के पास है तो उस समय मीडिया में खुद को डिफेंड करना नियमों का उल्लंघन माना गया है। क्या आप लोगों को प्रिविलेज कमेटी पर भी जो है यहां पर भरोसा नहीं है? आगे मीडिया में डिफेंड करने, और इसको नियमों का उल्लंघन माना गया है। और यह भी एक बड़ा कारण रहा जो आज राघव चड्ढा का निलंबन हुआ है। आज आते हैं ये ढोल की बजा करके कि देखिए हमारे साथ तो कितना गलत हो रहा है, कितनी तानाशाही, फिर अपने आप को जोड़ देंगे राहुल गांधी के साथ। ओहो, हमारी तो सदस्यता ये छीनना चाहते हैं राहुल गांधी की तरह। ये क्या बोल रहे थे राघव चड्ढा करके कि ये इसलिए मेरे खिलाफ एक्शन हो रहा है क्योंकि एक 34 साल का राज्यसभा सांसद बोल रहा है, ये डर गए हमारे। ये हमेशा डराते ही रहते हैं सबको, यही बोलते रहते हैं डर गए सब हमसे। लेकिन सच्चाई क्या है वो पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि विशेषाधिकार समिति द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी। इसी बीच लोगों की आपको कुछ यहां पर प्रतिक्रिया बताना चाहता हूं जो राघव चड्ढा ने यहां डाला है। सबसे पहले कपिल मिश्रा की यहां पर मैं आपको प्रतिक्रिया बताना चाहता हूं। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि केजरीवाल गैंग की रणनीति एक झूठ को छिपाने के लिए 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस। राघव चड्ढा ने संसद में जब सांसदों का नाम लिया, उसी समय 5 सांसद ने संसद में ही खड़े होकर कहा कि राघव चड्ढा झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा जब पूरे देश ने लाइव देखा, सब कुछ लाइव पूरे देश ने देखा है। सच ये है कि घोटालों की जांच से डरकर केजरीवाल का पूरा गैंग जो है बौखलाया हुआ है। इधर विजिलेंस की फाइलें खुल रही हैं, उधर केजरीवाल गैंग छटपटा रहा है। तो ये कहा कपिल मिश्रा ने। और भी मैं आपको प्रतिक्रिया यहाँ बताना चाहता हूँ। सोनू कश्यप है, वो भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले कुछ काम भी कर लिया करो, हर बार मोदी जी पर ठीकरा फोड़ने आ जाते हो। सीएम, सांसद, विधायक, पार्षद मोदी मोदी करते रहते हैं और तुम लोगों की भलाई के लिए काम करते हो नहीं। कहते थे सत्ता में आते ही जन लोकपाल लागू करेंगे, कर्मियों को पक्का करेंगे, दिल्ली को लंदन बनाएंगे। बहरहाल यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, एक स्टेटमेंट ये भी आ रहा है कि ये इट्स नॉट अबाउट इन्विटेशन टू बर्थडे पार्टी, ये जन्मदिन के लिए कोई आमंत्रण की बात नहीं है, ये है क्लेम ऑफ सपोर्ट का, जो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं दिया हमने सपोर्ट, फिर भी राघव चड्ढा ने नाम डाला। और ये लाउड एंड क्लियर है कि ये एक ऑफेंस है। और इसको पार्ली जो किड्स पार्टी के साथ, यहाँ पर जन्मदिन पार्टी के साथ जो कंपेयर कर रहे हैं राघव चड्ढा को, वो संसद है। संसद को आप एक जन्मदिन पार्टी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यह आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। 34 साल युवा सांसद करते हुए घूमते फिर रहे हैं, कांग्रेस वाले डिफेंड करते फिर रहे हैं कि इनएक्सपीरियंस है। संसद है वो, इनएक्सपीरियंस है तो भेजा क्यों फिर राज्यसभा में? कौन एक्सपीरियंस लेकर के आता है राज्यसभा में? बहरहाल सच्चाई पूरे देश ने देखी और अब यहां निलंबन हो चुका है। संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ाया गया है। और ये जो राघव चड्ढा इसको एक बर्थडे पार्टी के नाते समझाने का प्रयास कर रहे थे, ये भी आपने सुना। अब आपकी इस पूरे मामले पर जो भी प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे तमाम अपडेट के लिए बने रहे सीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।